हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी बोलते हैं और इसको हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। यह हमारा वीडियो नंबर सेकेंड है फ्रेंड। इसका हमने फॉर्मूला वाला सेशन कर चुके हैं। यह हमारा वीडियो नंबर सेकेंड है इसका, और इसमें हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आप इनको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जीपी को कि आप किस प्रकार सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है। 2, 4, 8, 16 डैश 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 का सातवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे पता करेंगे कि यह श्रेणी जीपी में है या नहीं। तो देखिए मैं आपको क्या बताया था कि दो लगातार पदों के बीच का जो रेशियो होता है वह समान होता है। देखिए जैसे कि इनका देखिए 2 से 4 में आने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 8 से इसी प्रकार से 4 से 8 में आने के लिए भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 8 से 16 बनाने के लिए भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब देखिए इनका जो कॉमन रेशियो है वह समान है। इसका मतलब यह सीरीज जीपी सीरीज है। तो जीपी सीरीज में nवां पद कैसे पता करते हैं। तो देखिए उसका फॉर्मूला तो मैं आपको बताया ही हूँ फ्रेंड। देखिए nवां पद के लिए क्या होता है। तो T7 सातवां पद पता करना है। T7 बराबर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। देखिए ए गुणित आर का पावर n-1 इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। देखिए क्या होता है। T7 बराबर फर्स्ट टर्म क्या है फ्रेंड। एक एक मतलब होता है पहला पद, और पहला पद इसमें कितना है 2। तो 2 गुणित आर। आर को क्या बोला था फ्रेंड, कॉमन रेशियो। मतलब कॉमन रेशियो मतलब इनका जो समान सारोनुपात है उसको लेते हैं। तो इसका वैल्यू कितना है। देखिए सारोनुपात कितना है 2। तो यहाँ पर 2 ले लेंगे। 2 और एन। एन जो है फ्रेंड सातवां पद ज्ञात करना है। तो एन के वैल्यू 7 हो जाएगा। 7 में जब एक माइनस होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 2 गुणित 2 को पावर 6 कितना होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अठाई 64। 8 अठाई 64 इसका छठवां पद 64 होता है। तो देखिए T7 कितना हो जाएगा। 64 गुणा 2 करेंगे कितना होगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 128। तो इसका सातवां पद कितना आ रहा है फ्रेंड, 128। और कितना ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है फ्रेंड। तो चलिए इसका और भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या बोला गया है। 3, 9, 27 के 5 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। 5 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका भी कॉमन रेशियो है फ्रेंड। 3 तिकाई 9, 9 तियां 27 मतलब जीपी सीरीज है। तो इसको किस प्रकार से पता करते हैं योगफल। योगफल जब मैं क्या बताया था, जैसे इसका जो कॉमन रेशियो है जो एक से बड़ा होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। एन बराबर हो जाएगा ए गुणित आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1 होता है। r-1 होता है जब r जो है एक से बड़ा होता है। तो r की वैल्यू 3 है तो एक से बड़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कितना आता है। Sn सम ऑफ nth टर्म कितना है, S5। ठीक है फ्रेंड, S5 बराबर फर्स्ट पद 3, कॉमन रेशियो कितना है 3, ए गुणित आर का पावर n। n कितना है 5 -1 बटे r-1 करेंगे। 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। 3 गुणित
3 का पावर 5 कितना होता है फ्रेंड? 3 का 9 9 3 27 का क्या कहते हैं? 243। 243 -1/2 कर देंगे। ये कोष्टक में रहता है फ्रेंड, कोष्टक में है, कोष्टक में है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा। देखिए 3 × 243 में एक जाएगा तो 242, 242/2 हो जाएगा। इससे कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? देखिए 12×3 = 36। इसको मल्टीप्लाई 121 × 3 करेंगे तो 12×3 = 36, 363, 363। तो इसका आंसर कितना आ गया फ्रेंड? 363। तो देख रहे हैं फ्रेंड कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम कितना आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए इसका और भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 2 तथा सारानुपात 3 है तो उस श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा? इसमें पांचवा पद पूछा गया फ्रेंड कि क्या होगा। तो पांचवा पद पता करेंगे तो T5 T5 बराबर हो जाएगा T5। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A गुणित R का पावर n, A गुणित R का पावर n-1 हो जाएगा। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पहला पद कितना है? 2, 2 गुणित सारानुपात 3 दिया है 3। पांचवा पद पता करना है तो 5 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालते हैं कितना आता है। देखिए 2 गुणित 3 का पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा? 81। तो इसका T5 बोले तो पांचवा टर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड? 8×16 162। तो इसका जो फिफ्थ टर्म होगा फ्रेंड 162। तो चलिए इसका और भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपको मैं एक बताता हूँ फ्रेंड कि और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, जिससे अगर हम कोई भी नए वीडियो लाते हैं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए और भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। 2/5, 2/25, 2/125, 2/625 के n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो यह कैसे पता करेंगे? देखिए फ्रेंड इसका जो जीपी में सीरीज है या नहीं कैसे पता करेंगे। देखिए इसको 1/5 से गुणा करने पर ही 2/5 से 2/25 आएगा। इसी प्रकार से इसका भी गुणा 1/5 से करेंगे तो 2/25 से 2/125 आएगा। इसी प्रकार से इसका भी गुणा 1/5 से करेंगे तब 2/125 से 2/625 आएगा। तो के n पदों तक का योगफल ज्ञात करने को बोला गया है फ्रेंड। तो इसको किस प्रकार से करेंगे? देखिए n पदों तक का पूछा गया है तो योगफल मैं आपको क्या बताया हूँ फ्रेंड। जब एक से बड़ा होता है तो उसके लिए फॉर्मूला तो देखें ही फ्रेंड। जब r जो है, देखिए कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, कॉमन रेशियो फ्रेंड 1 से छोटा है। देखिए फ्रेंड जब कॉमन रेशियो 1 से कॉमन रेशियो जो है फ्रेंड 1 से छोटा होता है, जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया हूँ फ्रेंड। देखिए एस एन बराबर हो जाएगा ए गुणित 1 - R⁻n डिवाइडेड बाई 1 - R। इसका फॉर्मूला होता है जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं कितना आता है। देखिए एस एन बराबर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है फ्रेंड? 2/5। एस एन बराबर हो जाएगा ए गुणित 1 - R⁻n। तो कॉमन रेशियो कितना है? 1/5, 1/5, 1/5 का पावर n हो जाएगा, 1/5 का पावर n
कोष्टक बंद बटे 1 माइनस 1/5, 1/5 हो जाएगा। तो जब देखिए तो कितना हो जाएगा, 2/5, 2/5 गुणा कितना हो जाएगा, 1 - 1/5 का पावर n डिवाइडेड बाई 5 5 में से एक जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। देखिए 4/5 आया फ्रेंड। तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा। देखिए ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ रहा है। तो देखिए इसका n पदों तक का योगफल कितना आ रहा है, इन पदों तक का योगफल कितना आ रहा है, 1 - 1/5 का पावर n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 2 बचा है। तो देख रहे हैं फ्रेंड, इतने शानदार क्वेश्चन को कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। और यह फ्रेंड यूपी एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको किस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको 1 सेकेंड वाला ट्रिक बताता हूँ। 1 सेकेंड वाला ट्रिक क्या होता है, देखिए ट्रिक में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए इसमें पहला पद फ्रेंड, देखिए इसमें पहला पद कितना दिया गया है, 2/5। इसका पहला पद दिया गया है 2/5। तो पहले 2/5 लिखेंगे, 2/5, 2/5। और जो नीचे वाला संख्या होता है उसमें एक माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, उसमें एक माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 2/4। तो ये जब कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। तो ऐसा आंसर चूज करते हैं जो ऑप्शन दिया गया होता है जिसमें 1/2 पहले लिखा हुआ हो। तो जैसे देखिए इसमें 1/2, 1/2 ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो 1/2। तो केवल एक उसमें दिया गया है, केवल एक ऑप्शन में 1/2 दिया गया है, तो वही ऑप्शन ही उसका आंसर हो जाएगा। बिना कैलकुलेट किए हम आसानी से इसको बता सकते हैं अगर ऑप्शन में 1/2 आया है तो देखिए और भी एग्जाम्पल चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोला गया है, 7, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3, डैश 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 7 का पावर n संख्याओं का जीपी गुणोत्तर श्रेणी का माध्य ज्ञात करना है। इसमें माध्य मतलब जियोमेट्रिक मीन पता करना है फ्रेंड। तो मैं जियोमेट्रिक मीन जब ऐसे सीरीज में दिया गया होता है तो मैं कैसे बताऊँ फ्रेंड, देखिए जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म लिख सकते हैं, अंडर रूट फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म डायरेक्ट इसका शॉर्ट ट्रिक है। देखिए तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 का पावर 1 इंटू लास्ट टर्म क्या है, 7 का पावर n, 7 का पावर n। तो देखिए जब बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो अंडर रूट 7 का पावर n+1 हो जाएगा, अंडर रूट 7 का पावर n+1। तो जब रूट का वैल्यू तो आप जानते हैं फ्रेंड 1/2 होता है, तो 7 का पावर n+1, 7 का पावर n+1 डिवाइडेड बाई रूट का वैल्यू 1/2 होता है, रूट का वैल्यू फ्रेंड जानते हैं 1/2 होता है, तो 7 का पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स हमने कितने शानदार क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।